दोस्तों, ये दुनिया ना सच में बदनाम हो चुकी है, खराब हो चुकी है बुरे बुरे लोगों के साथ। और यही बुरे लोगों को एक खुली छूट मिल जाती है सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन पोर्ट्रे करने का। ठीक है। ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म में जिसका एक्चुअल पर्पस ये था कि दुनिया में कोई भी कहाँ भी हो उसको फटाफट से न्यूज़ मिल जाए, इसका पर्पस पूरी तरीके से रीइटरेट कर दिया गया है। एंड अब ट्विटर को इस तरीके से यूज किया जाता है कि भाई यहां पर आप कैसे एक सामने वाले बंदे को अब्यूज कर सकते हो, कैसे ट्रोल कर सकते हो और कैसे डिफेम कर सकते हो। और इसका आज की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर एग्जांपल चल रहा है ऑफ केलन एम्बापेज डिफेमेशन। केलन एम्बापे को कितनी गंदी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, रेपिस्ट क्लेम कर दिया जा रहा है इवन बिफोर बीइंग प्रूव्ड गिल्टी। ऑलरेडी उसको डिक्लेयर कर दिया जा रहा है बाय राइवल फैन बेसिस कि भाई ये बंदा रेपिस्ट है, मड्रिड को इसे निकाल देना चाहिए एंड ऑल दैट बुलशिट। ठीक है। तो होता क्या है उसका चिट्टा किट्टा मैं तुम्हें जरा बताता हूँ। चिट्ठा किट्टा ये है कि भाई एम्बापे जो है अपनी छुट्टियां मनाने स्टॉकहोम जाते हैं। जितनों लोगों को नहीं नहीं मालूम है कि स्टॉकहोम कहाँ पर है, स्टॉकहोम इज इन स्वीडन। ठीक है। वहां पर होता है एक होटल, बैंक होटल या कुछ तो ऐसा नाम होता है उस होटल का, जहां पर वो रुके होते हैं। और वहीं पर आसपास कोई नाइट क्लब भी होता है जहां पर एम्बापे अपनी पार्टीज अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। हर एक प्लेयर की एक प्राइवेट लाइफ होती है और हम उस प्लेयर को जज नहीं कर सकते फॉर दैट। डेफिनेटली मैं एम्बापे को जज करूंगा बेस्ड ऑन हाउ ही प्लेज ऑन द पिच फॉर रियल मैड्रिड एंड फ्रांस। पर मैं बिल्कुल भी जज नहीं करूंगा कि भाई वो बंदा अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, एज लॉन्ग एज इज डिलीवरिंग। पर हाँ, मेरे ये कहने का ये मतलब नहीं होता कि भाई वो गंदी चीजें करे पर्सनल लाइफ में। सो फार जितना रिपोर्ट बाहर निकल कर आ रहा है बाय अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर एजेंसीज, वो यही क्लेम करता है कि जिसके जो विक्टिम है, जिसके साथ गंदा हुआ है, जो जिनके साथ बहुत गलत हुआ है, उन्होंने एक बार भी एम्बापे का नाम नहीं लिया है। एक बार भी एम्बापे का नाम नहीं लिया गया है। और ये कहानी शुरू कहां से होती है? स्वीडन के दो पेपर एजेंसीज है, उनका नाम मैं यहां पर डाल दूंगा। दो न्यूज़पेपर एजेंसीज है, वहां पर गंदा हुआ, वहां बलात्कार हुआ, गलत हुआ, उसके बारे में तो रिपोर्ट करते ही है। पर एम्बापे वहां रुका था, उन्होंने पूरा स्टोरी ट्विस्ट करके एम्बापे के अराउंड बना दिया। किसी को पड़ी नहीं है भाई कि लड़की के साथ क्या हुआ, किसी को भी नहीं पड़ी है, कोई पूछ भी नहीं रहा है उससे, कोई जरा सा उसको सपोर्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन लोग एम्बापे को स्लैंडर कर रहे हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है भाई? सच में ये कलयुग नहीं तो क्या है? तुम एक बार खुद से पूछो, क्या किसी ने एक बार भी सोचा कि विक्टिम के साथ क्या हुआ है? या फिर सबका ध्यान इस बात पे कि चलो यार एम्बापे को स्लैंडर करते, चलो यार एम्बापे के पीछे पड़ते हैं, चलो एम्बापे को गाली देते हैं। ये एक ट्रेंड बन चुका है भाई, लिटरली ट्रेंड बन चुका है। एंड ये शुरू उन दो छोटी मोटी स्वीडन के जो न्यूज़पेपर एजेंसीज थे उनने शुरू करा। ये नज़र में आया पीएसजी के, ये नज़र में आया नसर अल खलीफी के, उन्होंने ये रिपोर्ट पास करी आरएमसी स्पोर्ट को। जितने लोगों को नहीं मालूम है आरएमसी स्पोर्ट क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ न्यूज़पेपर एजेंसी जिसको लोग वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं और उसकी बहुत बड़ी रीच है। तो एज सुन एज आरएमसी स्पोर्ट ने ये सेम खबर निकाल कर डाल दी, बवाल फैल गया, बवाल मच गया, बहुत भारी बवाल मच गया। लोग एम्बापे को स्लैंडर करने लगे, लोग एम्बापे को तरह तरह के नाम से बुलाने लग गए एंड व्हाट नॉट। इट वाज दैट बैड। एंड रिपोर्ट में सारा सर ये कहा गया था कि एक रेप हुआ है और वो उधर ही हुआ है जहां पर एम्बापे और उसके फ्रेंड्स गए थे। पहली बात तो इसमें मतलब जितनी मेरे को इंग्लिश या फिर हिंदी या जो भी भाषा है वो समझ में आती है ना, इसमें इस चीज का ये मेंशन है, ये कहा गया है कि उस होटल में एक रेप हुआ है जहां पर एम्बापे भी रुका था। कहीं भी ये नहीं बताया गया कि भाई एम्बापे नहीं करा है वो। पर दुनिया एम्बापे के पीछे पड़ गई, पागलों की तरह दुनिया पड़ गई। और एक बंदा जिसका नाम मैं लेना चाहूंगा, जिसका शायद कोई क्रिएटर या कोई भी बात नहीं कर रहा, दैट इज रोमेन मोलिना। रोमेन मोलिना वो नहीं होता, वो एक बंदा नहीं होता तुम्हारे ग्रुप में जो बस आग में घी डालने का काम करता है। रोमेन मोलिना वो कर रहा है। रोमेन मोलिना तरह तरह की खबरें बता रहा है कि रियल मैड्रिड ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई टू डिस्कस दिस केस। रियल मैड्रिड एम्बापे के मेंटालिटी से काफी अफेक्टेड है कि वो किस तरीके से सोचता है। एम्बापे भाई डिप्रेस्ड है, एम्बापे को दारू की जरूरत पड़ रही है, ऐसी खबरें बना के रोमेन मोलिना फैला रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बैक इन 2021 या फिर 2020 रोमेन मोलिना की रिपोर्ट्स काफी एक्यूरेट हुआ करती थी। उसने पूरा एक चिट्टा किट्टा भी निकाला था रिगार्डिंग द फ्रेंच नेशनल टीम एंड व्हाट नॉट, मैक्रोन का भी कुछ हाथ वाथ था उस पर भी, वो सब पे भी उसने बात करी थी। वो सब एक्यूरेट होगा। लेकिन अब सिंपल एज दैट, हर कोई सिर्फ क्लिक्स के पीछे पड़ा है, सिर्फ व्यूज के पीछे पड़ा है। और मैं तुम लोग के सामने एक और चीज लाना चाहता हूं भाई। जिस स्वीडिश प्रेस ने ये क्लेम करा था कि भाई एम्बापे का भी इसमें हाथ है, अब वो पता है क्या लिख रहे हैं? दैट्स व्हाई वी नेम किलियन एम्बापे इन द आर्टिकल बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल फुटबॉलर्स एंड अ पब्लिक फिगर।
केस का जो है वो बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ एम्बापे स्टेटस एंड इट इन्वॉल्व्स अ इंटरनेशनल स्टार विजिटिंग स्वीडन। भाई ऐसे लेवल पे लोग गिर चुके हैं भाई, लिटरली ऐसे गिर चुके हैं भाई। अकॉर्डिंग टू प्रेस एथिक्स वन मस्ट बी केयरफुल अबाउट यूजिंग नेम्स एंड इमेजेस इन कनेक्शन विद क्रिमिनल केसेस, especially at an early stage of the investigation. At the same time, the regulations open for identification if there is a great public interest and it concerns a public figure. Mbappe himself as public, भाई बेसिकली पता है क्या इसका चिट्टा किट्टा है? पहले तो जब ये स्वीडिश प्रेस ने क्लेम करा था तब उन्होंने बस फुटबॉल स्टार या ये यूज करने का उनका एम था कि ये बंदा ला लीगा में खेलता है या फिर फ्रेंच है। जैसे कैसे कभी कभार हम ये खबर पढ़ते हैं कि दिस प्रीमियर लीग स्टार वाज इन्वॉल्व, पर प्रीमियर लीग स्टार कौन होता है उसका नाम हमें मालूम नहीं पड़ता। वैसे ही सेम चीज ये स्वीडिश पेपर एजेंसीज करने वाली थी, ठीक है। पर आरएमसी स्पोर्ट को जब ये इस बात की भन लगी कि उसी होटल में हुआ जहां पर एम्बापे रुका था, आरएमसी स्पोर्ट ने 2 मिनट नहीं रुका और फटाफट से डाल दिया और एम्बापे ने उस पर फेक न्यूज कॉमेंट कर दिया, ठीक है। फेक न्यूज कमेंट करने के बाद एम्बापे ने खुद ने कमेंट कर दिया उस केस पे, जिसके चक्कर में द आईबॉल्स शिफ्टेड टू दैट केस, तो एम्बापे ने खुद ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ऐसा ये स्वीडिश प्रेस कह रही है भाई। भाई दिस इज लिटरली शॉकिंग भाई, दिस इज जेन्युइनली शॉकिंग एंड आई एम नॉट इवन किडिंग भाई, आई एम नॉट इवन किडिंग, ठीक है। और एम्बापे ने ट्विटर पे क्या लिखा, फेक न्यूज, और उन्होंने बोला कि जस्ट अ डे बिफोर द हियरिंग ये सब क्यों हो रहा है, इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। एम्बापे ने ट्विटर पे ट्वीट किया था, मैंने वो देखा था पर इनिशियली मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और पीएसजी ने पता है उस पर कैसे रिएक्ट किया है? ऑनेस्टली इट्स अ शेम, पीएसजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। एम्बापे हैज नॉट स्कोर्ड गोल्स फ्रॉम पेनल्टीज एट मैड्रिड, इट्स पीएसजी। ही मिस्ड द फ्रेंच नेशनल टीम मैचेस इवन दो ही सेज ही डिड, बट इज नॉट इंजर्ड, इट्स पीएसजी। तो बेसिकली एम्बापे ने मोर और लेस नसर और पीएसजी की तरफ यहाँ पर शिफ्ट पुट कर दिया है। पर पीएसजी भाई बिल्कुल स्टूपिड और एकदम बेवकूफ रीजंस बनाकर बोल रही है। तो दिस इज वेरी इनह्यूमेन, दिस इज जेन्युइनली वेरी इनह्यूमेन। और भाई घोर कलयुग यही नहीं है तो क्या है भाई, लिटरली घोर कलयुग अगर इसे आप नहीं कहोगे तो आप किस चीज़ को कहोगे? और अब मतलब 15 अक्टूबर को रात में ये खबर आती है कि issued a statement to confirm that has opened a preliminary investigation after a complaint of rape was filed. It does not cite Mbappe's name. बस सिंपल एज दैट, एम्बापे को डिफेम करने के लिए, एम्बापे को स्लैंडर करने के लिए। भाई मैं तो लिटरली बोलूंगा कि एम्बापे के लॉयर्स को भाई यहाँ पर क्लियरली आरएमसी स्पोर्ट पर केस ठोकना चाहिए कि तुम कैसे बिना किसी प्रूफ के पहले से ही क्लेम कर सकते हो कि भाई इट इज एम्बापे हु डन इट। यू कैन नॉट, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट भाई, नॉट इवन फॉर न्यूज़पेपर एजेंसीज, नॉट इवन फॉर जर्नलिस्ट्स। तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई? दिस इज जेन्युइनली वेरी शॉकिंग भाई। आई डोंट नो व्हाट टू से भाई, आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज इतना इजीली किसी को डिफेम कर देना, इतना इजीली किसी को भी कुछ भी बोल देना एंड जस्ट गेट अवे विद इट, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। एंड होता क्या है, एम्बापे के लॉयर्स ने तुरंत एलएफपी में जाके ये इशू कर दिया दैट जिसने भी एम्बापे को डिफेम किया उसका नाम बदनाम किया जाएगा, उसको कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। तो आरएमसी स्पोर्ट ने वो ट्वीट तुरंत डिलीट मार दी और ये आरएमसी स्पोर्ट ही है जो अब ये बता रही है कि एम्बापे का नाम नहीं है। तो दिस इज वेरी वेरी शॉकिंग। एंड जहां तक सवाल आता है रियल मैड्रिड स्टांस का कि मैड्रिड ने रिमूव कर दी थी फोटो, तो काफी लोग ये कह रहे थे इट इज बिकॉज कि एम्बापे एक नाइकी का स्टार है और एडिडास का स्टार नहीं है। बट इट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है, क्योंकि कामाविंगा भी एक नाइकी फुटबॉलर है, ठीक है, ही इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय नाइकी, ही इज स्पॉन्सर्ड बाय नाइकी। तो फिर कामाविंगा को भी नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर इट इज बेसलेस एक्सक्यूजेस। रियल मैड्रिड अपने इमेज को क्लियर रखना चाहती है, ऑब्वियसली अपने खुद के क्लब इमेज को क्लियर रखना चाहती है, तो इसलिए उन्होंने निकाल दिया। और बेलिंगम है भाई, बेलिंगम ने लिटरली फोटो डाल दी ऑफ एम्बापे विद हिम इन द फोटो, सो उसके चक्कर में क्लैरिफिकेशन मिला, वरना तो वो भी नहीं मिलता। पर ऑल इन ऑल तो रियल मैड्रिड के स्टांस से हमें ये समझ में आ रहा है कि मैड्रिड सपोर्ट करती है एम्बापे को फॉलोइंग द रेप एलिगेशंस। एंड वो कहते हैं दैट दे वर नॉट वरीड, दे इंसिस्ट द ट्वीट पोस्टेड बाय एम्बापे। इनफैक्ट मैड्रिड ने कहा था एम्बापे से कि भाई तू ये ट्वीट पोस्ट कर। एज फॉर द controversial photo, the reason is given is purely marketing, a question between Adidas and Nike. ये पाब्लो गालेगो ने बोला है। एंड दिस इज कम्प्लीटली मेड अप, आई फील, ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली मेड अप। मैड्रिड को अपनी भी इमेज क्लियर रखनी है, एट द सेम टाइम अपने प्लेयर की भी इमेज रखनी है, विच इज़ फेयर, हर एक कंपनी यही करती है। तो वही है भाई। क्या बोलूँ यार, मैं ज़्यादा कुछ और बोलना नहीं चाहता। दिस इज़ ऑनेस्टली वेरी 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 शॉकिंग टू एवरी लेवल। और किसी भी प्लेयर को ऐसे डिफेम नहीं करना चाहिए भाई। आई नो कि हमें फुटबॉलर्स को आइडल नहीं बनाना चाहिए, कुछ प्लेयर्स बहुत गलत करके निकल जाते हैं, कुछ प्लेयर्स बहुत गलत करते हैं और जेल भी जाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि एम्बापे भी उनमें से एक है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आप एंड तक देख रहे हो तो आई एम सॉरी, मैं बहुत लंबे टाइम से कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो चुके हैं। मेरी तबीयत भी अब डाउन है, पर आई स्टार्ट पोस्टिंग सून भाई। तो इसी के साथ दोस्तों, हाला मादरीद, ईद नमाज, हस्ता